सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। न्यू डेवलपमेंट बैंक के डायरेक्टर जनरल डीजे पांडियान ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। साबिका बीआरएस हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया, तेलंगाना की वजीर सीतक्का ने लगाया इल्जाम। बीआरएस सरबराह ने रुकने असेंबली के तौर पर लिया हलफ, तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर पहली बार अपोजिशन लीडर के तौर पर पहुंचे असेंबली। पी कौशिक रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना, 6 गारंटीज पर फौरी अमल करने की मांग। न्यू डेवलपमेंट बैंक के डायरेक्टर जनरल डीजे पांडियान ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने मूसा नदी की तरक्की और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर आला ने कहा कि वो दरिया के तहफ़्फ़ुज़ और दरिया के पानी को पायदार बनाकर मनसूबे को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करेंगे। इस मौके पर डीजे पांडियान ने बात करते हुए कहा कि वो रियासत की तरक्की में ताउन करेंगे और इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, तेलंगाना के वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, डी श्रीधर बाबू और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के जुमा को आदिलाबाद जिले के इंदिरा वैली के दौरा होगा और इस दौरे के पेश नज़र जिला इंचार्ज वजीर सीतक्का ने आज इंतजामात का जायजा लिया। इन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पेशरू बीआरएस हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया। इन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फ्राहम नहीं किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फ्राहम करने के इक़दाम किए हैं। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जिले के स्मृति वनम में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఈనాటి సీఎం గారు మరి బట్టి విక్రమార్కన్న గారు ఎట్లయితే వారు ఎంచుకున్నారో అభివృద్ధి పదంలో కూడా మొదటి అడుగు వెనుకబడిన ప్రాంతంగా అనేక సమస్యలతో కునారిల్లుతున్న ప్రాంతాన్ని ఇతర ప్రాంతాలకు సమాంతరంగా అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్లడం కోసం మొదటి అడుగు కూడా ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచే, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచే పడుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా సహకరించాలని కోరుతా ఉన్నాం. మరి మొదటి పూజ కేశలాపురంలో నాగోబా జాత దేవాలయానికి పూజలు చేసి 1 గంటకు అక్కడి నుంచి మరి అక్కడ కొన్ని ఫౌండేషన్స్ కానీ అదే విధంగా మరి ఇనాగ్రేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత మరి ఉట్నూరు ఇంద్రవెల్లిలోని ఇంద్రవెల్లి అమరవీరుల స్తూపం దగ్గరకు వచ్చి నివాళులర్పించి అక్కడ స్మృతి వనంగా కూడా ఫౌండేషన్ వేయడం జరుగుతుంది. ఆ రోజు మాట ఇచ్చినాం. ఎవరైతే वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने हैदराबाद के हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में तेलंगाना के सबसे बड़े 3 रोज़ा एग्री शो किसान 2024 का इफ्तिताह किया। एग्री शो किसान 2024 का दूसरा एडिशन का हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया गया। इस शो में किसानों ने भी शिरकत की। इस 3 रोज़ा इवेंट में ज़राअत में होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त की नुमाइश पर तवज्जो मरकूज़ की गई है और ये किसान शोज़ ज़रई सनत के मुख्तलिफ शोबों की नुमाइंदगी करने वाले नुमाइश कुनंदगान के लिए एक ताकतवर प्लेटफॉर्म फ्राहम करता है। नुमाइश में ज़रई मिशनरी आलात और मुख्तलिफ किस्म के औजार, ज़रई टेक्नोलॉजीज़ में IoT, इख्तराई इजादात समेत मसनूआत और ख़िदमात नुमाइश के लिए रखी गई हैं। आला दर्जे की महफूज काश्त की टेक्नोलॉजीज़ और ख़िदमात के मुख्तलिफ पहलू भी यहाँ शामिल हैं।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लीडर वो टीपीसीसी के मेंबर चामल्ला किरण कुमार रेड्डी ने भुवनगिर पार्लिमानी हलके से कांग्रेस टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी दफ्तर गांधी भवन में दरखास्त दाखिल की और भुवनगिर पार्लिमानी हलके से टिकट देने की मांग की। इस मौके पर टीपीसीसी के तर्जुमान भवानी रेड्डी और टीपीसीसी के तर्जुमान सुधीर रेड्डी और इंश्योरेंस के चेयरमैन पवन मल्लाडी, टीपीसीसी मीडिया कोऑर्डिनेटर विचन के अलावा श्रीकांत यादव और कांग्रेस पार्टी के कायदीन व कारकुनों के अलावा उनके मद्दाहों की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में हरकार वेणुगोपाल राव ने तेलंगाना हुकूमत के एडवाइजर यानी कि मुशीर के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है और इस मौके पर तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, BC कमीशन के चेयरमैन कृष्णा मोहन राव, GAD के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, महकमे तलात के स्पेशल कमिश्नर अशोक रेड्डी, साबिक MP V हनुमंत राव, सुबीराम रेड्डी, मधुयाशकी गौड़, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी इंचार्ज दीपा मुंशीदास और दीगर भी मौजूद थे। इन्होंने हरकारा वेणुगोपाल राव को मुबारकबाद दी। BRS सरबराह और तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर KCR ने आज MLA के तौर पर हलफ लिया। जब KCR असेंबली पहुंचे तो BRS के अहम कायदीन ने उनका इस्तकबाल किया। KCR सीधे असेंबली स्पीकर के चैम्बर पहुंचे। स्पीकर ने उन्हें MLA की हैसियत से हलफ दिलाया। इस मौके पर BRS के तमाम MLAs वहां मौजूद थे। काबिल जिक्र यह है कि नए MLA प्रभाकर रेड्डी और प्रकाश गौड़, जिन्होंने हाल ही में CM रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी, वहां नजर नहीं आए। KCR कुल्हे के ऑपरेशन की वजह से अभी तक रुकने असेंबली के तौर पर हलफ नहीं ले पाए थे। वाज़ेह रहे कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद KCR पहली बार अपोजिशन लीडर के तौर पर असेंबली में दाखिल हुए। BRS पार्टी के रुकने असेंबली P कौशिक रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। इन्होंने अवाम से किए गए 6 गारंटीज पर अमल करने की हुकूमत से मांग की। इन्होंने झूठे वादों के जरिए अवाम को धोखा देने का इल्जाम तक लगाया। P कौशिक रेड्डी ने कहा कि हुकूमत इख्तिदार पर आने के बाद मुलाजिमतों को भर्ती करने का ऐलान किए थे, लेकिन अभी तक एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, चूंकि फौरी मुलाजिमतों की भर्ती का आगाज करने की इन्होंने मांग की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के प्रभाकर रेड्डी और GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने जुबली हिल्स चेक पोस्ट का अचानक से दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने ट्रैफिक के मसाइल और सड़क की तोसी व दीगर कामों का जायजा लिया और इससे मुताल्लिका ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। कामारेड्डी के मदरसे अरबिया काशिफुल उलूम इस्लामपुरा में इंडो US मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के इश्तिराक से तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की सरपरस्ती में मुफ्त हेल्थ कैंप का पुरअमन इनेकाद अमल में लाया गया। इस हेल्थ कैंप में मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर मंजूर गौरी, डायरेक्टर इंडो US और सैयद अनीसुद्दीन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहित्य ट्रस्ट ने शिरकत की और अपने UK डॉक्टर्स की टीम के साथ आवाम का तिबी मुआयना किया। सैकड़ों मरीजों ने इस कैंप से इस्तिफादा किया और इस मौके पर अलहाज मोहम्मद नईमुद्दीन सदर मदरसे अरबिया काशिफुल उलूम, नाजिम मदरसा मौलवी शेख नूरुल इलियास, सदर मुदर्रिस मौलाना हुसैन अहमद हुसामी और दीगर भी मौजूद थे। ये कैंप गुज़िश्ता साल 2023 में मुनक़िद किया गया था, जो कि कामयाब रहा और इस साल भी ये कामयाब रहा, जबकि मदरसे काशिफुल उलूम के 12 तालिबात ने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। इन तुलबा को भी तहनीत पेश की गई। जिन मदरसे काशिफुल उलूम नईमुद्दीन ने तुलबा को दस्ती घड़ी तोहफे में दिए, जबकि मोहम्मद अली शब्बीर ने तुलबा को फ़ीकस 5000 रुपये दिए और अनीसुद्दीन साहब व दीगर ने हुफ़ाज़ की गुलपोशी की। सदर मुदर्रिस नूरुल इलियास ने दुआ की, जिसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। पिछले साल की तरह बेहतर हैं और तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग पेशेंट्स को देखे हम लोग और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज गुड। दवाएं दी गई और जिन लोगों को टेस्ट करवाना है उनको इंडियस हॉस्पिटल मलकपेट जाने के लिए भेजे गए हैं और आज जिनको फॉलोअप करना है वो वहाँ जा सकते हैं। आज फरवरी को मदरसे काशिफुल कामारेड्डी में जनाब
शब्बीर अली साहब और साहित्य ट्रस्ट और इंडो यूएस हॉस्पिटल के तरफ से फ्री मेगा हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया है, जिसमें जो है 2000 पेशेंट हो रहे हैं। फैसिलिटीज़ भी पिछले साल की तरह बेहतर हैं और तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग पेशेंट्स को देखे हम लोग और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज गुड। दवाएं दी गई और जिन लोगों को टेस्ट करवाना है उनको इंडियस हॉस्पिटल मलकपेट जाने के लिए भेजे गए हैं और आज जिनको फॉलोअप करना है वो वहाँ जा सकते हैं। आज फरवरी को मदरसे कामारेड्डी में जनाब शब्बीर अली साहब और साहित्य ट्रस्ट और इंडो यूएस हॉस्पिटल के तरफ से फ्री मेगा हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया है, जिसमें जो है 2000 पेशेंट हो रहे हैं। मेदक के रुकने असेंबली मैनमपल्ली रोहित राव ने असेंबली हलके के पापन्नापेट मंडल के पोचमपल्ली गांव में आंगनवाड़ी सेंटर की इमारत, वेटरनरी क्लिनिक, हेल्थ सेंटर और ग्राम पंचायत की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि उनका अहम मकसद हलके असेंबली मेदक को तरक्की देना है। इस प्रोग्राम में पापन्नापेट मंडल के कांग्रेस पार्टी कायदीन और सरकारी ओहदेदार मौजूद थे। मेदक असेंबली हल्के में गैर कानूनी तौर पर रेत को मुंतकिल किया जा रहा था। मेदक तहसीलदार और श्रीनिवास की क़ियादत में महकमे रेवेन्यू के ओहदेदारों ने गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जाने वाली रेत को जब्त कर लिया। इस मौके पर तहसीलदार श्रीनिवास ने बात करते हुए गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकिली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बांसवाड़ा असेंबली हलके के कोटगीर मंडल मौजे एतुंडा गांव में कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रविंदर रेड्डी ने निजाम सागर के तहत चलने वाली छोटी नहरों का मुआयना किया, जहां पर नहरों में जंगली दरख्तों और घास जमा हो जाने पर रविंदर रेड्डी ने मुतल्लिका अफसरों को फौरी तौर पर साफ सफाई और झाड़ों की कटाई करने पर जोर दिया। उनके हमरा कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। కెనాల్ పండు వచ్చి చూస్తే ఎట్లుండాలంటే కొత్త కెనాల్ అయిందా అన్నట్టు ఉండాలి. నాకు ఏదో తూటి పాలిష్ పని కాదు, మీరు రైతులు నివాడి చేపించుకోవాలి. అలా ఏదో లేకుంటే కాంట్రాక్టర్ ఏం చేస్తాడు, కాంట్రాక్టర్ ఇస్తే వాడు తూటి పాలిష్ చేస్తాడు, ఆయన పిక్తాడు, వాడి పైసలు 4 జీవనాలు కూడా పిక్తాడు. అట్లా కాదు, మనం నివాడి బాధాప్తా చెట్లు కట్ చేయించాలి. రోజు డ్యూటీ పెట్టుకోరి, ఏముంది పెద్ద మనుషులే కదా అందరూ. మనకు ప్రజలకు సేవ చేస్తే మన ప్రజలు మన దగ్గర అవుతారు. కాబట్టి మనం నివాడి మంచిగా చేయించుకున్నట్లయితే కొత్త కెనాల్ అయిందా రోడ్డు వచ్చి అదే ఎంత మంచిగా అయిందా, కొత్తగా అయిందా, ఎప్పుడైతే మొన్న చేసిరా అని అనాలి. అట్లా చేయాలి. కాబట్టి నేను ఆఫీసర్లు కూడా చెప్తా, ఆఫీసర్లు ఇవాళ చేపించినట్టు చేస్తా. ఆ రకంగా చేసుకొని మనం నిలిచినట్లయితే నిన్న మొన్న బీర్కూరు తిరిగినాము, మొన్న 26/4 26/1 తిరిగినాము మొన్న. विकाराबाद में अलखैर सोसाइटी की जानिब से खवातीन के लिए टेलरिंग क्लासेस की ट्रेनिंग का आलमपल्ली के मस्जिद मोहिउद्दीन में आगाज़ किया गया। इस ट्रेनिंग सेंटर में खवातीन को टेलरिंग सिखाई जाएगी ताकि खवातीन रोज़गार से मरबूत होकर ज़िंदगी गुजार सकें। पहले मरहले में 40 खवातीन को टेलरिंग सिखाई जाएगी। इस मौके पर अब्दुल रऊफ़, तसव्वुर अली, मोहम्मद फैयाज, जाकिर मोहिउद्दीन, हबीबुर रहमान और दीगर भी मौजूद थे। चारमीनार पुलिस ने मोटरसाइकिलों की चोरी के वाक़यात में एक टोली को गिरफ्तार किया। इनमें 3 कम उम्र नौजवान और 2 रिसोर्स शामिल हैं। पुलिस ने बात करते हुए मोटरसाइकिल सरका करने वाले अफराद पार्क किए हुए गाड़ियों का सरका करने की बात कही। इन्होंने मजीद कहा कि उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी हैं। हमारे चारमीनार क्राइम टीम बालास्वामी, उनका टीम इंस्पेक्टर चंद्रशेखर के गाइडेंस में टोटल 6 एक्यूज्ड, जो उनमें 3 जो है बाई जुवेनल्स है, उनको अरेस्ट करे। ये पूरे व्हीकल अफेंडर्स है। ये छोटे बच्चे जो है जो गाड़ियाँ पार्क करते और पार्क करे सो गाड़ी को हल्लू चाबी से निकाल लेके जाते हैं। बाद में अब्दुल्ला खान बोल के एक मेन एक्यूज्ड है, उनको देते हैं। उनको देने के बाद उन्होंने जो है महमूद खान और मोहम्मद इमरान बोल के दोनों रिसीवर्स है जो स्क्रैप खरीदते। ये लोग बगैर डॉक्यूमेंट देके हुए ये गाड़ियों को इनके पास से लेके उसको स्क्रैप करके बेच रहे थे। ये केस में हमारा टोटल
5 केसेस डिटेक्ट हुए। इसमें जो है एक सैफाबाद का है, 4 जो है हमारे चार मीनार के पुलिस स्टेशंस के है। ये पूरे रिकवरी करके टोटल 2,20,000 का अमाउंट वर्थ व्हीकल्स रिसीव करे। इसमें जो है हम लोग सबको वार्निंग दे रहे हैं कि कोई रिसीवर्स बगैर डॉक्यूमेंट्स का कोई व्हीकल्स को खरीदना और उसको स्क्रैप करना करे तो उनको वनपर्ती जिले के पेद्दा मंडी मंडल के अम्मापल्ली तांडा में एक संगदिल बेटे ने अपनी 60 साला मां का कत्ल कर दिया। मां का कत्ल करने वाले शख्स की शनाख्त डी राजू नायक की हैसियत से की गई है। मुकामी अवाम ने बताया कि डी राजू नायक की जहनी हालत ठीक नहीं है। मुतल्लिका पुलिस ने कहा कि इस मामले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम देते हुए केस दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। 8:30 గంటల సమయంలో ఎస్ఐ గారికి ఈ బండమీది తాండా విలేజ్లో ఒక హత్య జరిగిందని చెప్పేసి సమాచారం రాగా వెంటనే ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। ఈ తాండకు చెందిన చిన్నమ్మ అనే శ్రీని ఆమె కొడుకు రాజు ఈలపీటతో గొంతు కోసాడని చెప్పేసి తెలిసింది। దీని మీద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాము। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। न्यू डेवलपमेंट बैंक के डायरेक्टर जनरल डीजे पांड्या ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। साबिका बीआरएस हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को दिया धोखा, तेलंगाना की वजीर सीतक्का ने लगाया इल्जाम। बीआरएस सरबराह ने रुकने असेंबली के तौर पर लिया हलफ, तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर पहली बार अपोजिशन लीडर के तौर पर पहुंचे असेंबली। कौशिक रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर की तनकीद, 6 गारंटीज पर फौरी अमल करने की मांग। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।